हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट 2026 मार्कशीट की। हमारे बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं क्लास 12 सीबीएसई के जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 दिया था, पास हो गए या फिर कुछ की दोबारा से कंपार्टमेंट आ गई। अभी अपने मार्कशीट का वेट कर रहे हैं। भैया मार्कशीट कब तक मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किन बातों का ध्यान रखना है और हमें भैया कॉलेज में एडमिशन लेना है बट अभी तक मार्कशीट ही हमारी डिलीवर नहीं हुई, तो हम क्या करें? इन बातों को लेके काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है स्टूडेंट्स को। टेंशन नहीं लेना, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, सारे के सारे आपके डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो भैया क्लास 12 सीबीएसई, ठीक है? तो अभी जो तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 था, यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट थे। कितने तरीके के स्टूडेंट थे भाई साहब? दो तरीके के स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। पहले वो थे जिनका फर्स्ट चांस था कंपार्टमेंट का, भैया पहली बार क्लास 12 में हमारी कंपार्टमेंट आई है, पहली बार कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे थे, तो इन्होंने इन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। दूसरे हमारे वो भाई बहन थे जिनका थर्ड चांस था कंपार्टमेंट का। इन्होंने पिछली साल मेन बोर्ड एग्जाम दिया था 12th का, लेकिन उसमें कंपार्टमेंट आई, फिर से दिया, पास नहीं हो पाई। ये थर्ड चांस था, लास्ट चांस था। और इसी में काफी सारे ऐसे होंगे जिनका एसेंशियल रिपीट आया था, उन्होंने भी एग्जाम दिया था। अब भैया मार्कशीट का जो चीज है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है जी? डिफरेंट ऐसे है कि जिनका फर्स्ट चांस था कंपार्टमेंट का, ये स्टूडेंट आएंगे जी रेगुलर कैटेगरी में, ये रेगुलर कैंडिडेट थे। और जिनका भी थर्ड चांस था, एसेंशियल रिपीट था, ये है भैया प्राइवेट कैंडिडेट्स, ठीक है? तो जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, सो भाई साहब आपके रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जी। रेगुलर कैंडिडेट्स की जो मार्कशीट होगी वो स्कूल से मिलेगी। कब तक मिलेगी भैया? अब ये डिपेंड करता है, ठीक है? हो सकता है विद इन वन मंथ मिल जाए या फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाती है, ठीक है? इनको तो मार्कशीट स्कूल से ही लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, इनका जो मार्कशीट है ना, इसमें भी दो चीजें आती हैं। इनका जो मार्कशीट है वो इनके होम के एड्रेस पे डिलीवर होगा, ठीक है? जो फॉर्म फिल किया था वहां पर एड्रेस डालने को आता है ना, कम्युनिकेशन एड्रेस, तो वहां पे जो एड्रेस फिल किया था उस एड्रेस पर बाय द स्पीड पोस्ट आपके घर पे मार्कशीट डिलीवर होगी, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर चालू रखना जो फॉर्म फिलिंग के टाइम आपने डाला था, बिकॉज पोस्टमैन उसी पे कॉल करता है, आपसे एड्रेस मांगता है कहाँ पे मार्कशीट डिलीवर करनी है। अगर फोन वगैरह बंद रहता है, आपके घर पे डिलीवर नहीं हो पाती है, तो मार्कशीट वापस रीजनल ऑफिस चली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? उसके अलावा जो भी स्टूडेंट है भैया दिल्ली ईस्ट और दिल्ली वेस्ट के, इनके घर पे डिलीवर नहीं होगी मार्कशीट। इनको क्या करना पड़ेगा? जो आपका एग्जाम सेंटर है वहां से मार्कशीट को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और एक चीज बता देता हूँ, मार्कशीट लेने जाओ जब भी एग्जामिनेशन सेंटर में, अगर आप यहाँ से दिल्ली ईस्ट या वेस्ट से, तो ऐसे में आधार कार्ड साथ में लेके जाना और साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी साथ लेके जाना, ताकि आपका आइडेंटिटी वेरीफाई वहां पे हो पाए, ठीक है? ऐसे किसी को मार्कशीट नहीं दे सकते ना स्कूल वाले। हाँ, तो ये चीज है। काफी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि भैया एक चीज तो बताओ, हमें जो मार्कशीट मिलेगी उसमें सब्जेक्ट्स कितने होंगे जी? सब्जेक्ट्स कहीं ऐसा तो नहीं हमारी दो दो मार्कशीट हो जाएंगी? तो मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूं आपको, बिल्कुल सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट जो है उसमें कंपार्टमेंट लिखा था एंड आपने एग्जाम दिया, ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा था, आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा आपको कंबाइंड मार्कशीट मिलेगी, ठीक है? कंबाइंड मार्कशीट बोले तो ऑल सब्जेक्ट्स की, किनको? जिनके ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा था, ओवरऑल रिजल्ट में, ठीक है? भले ही एक सब्जेक्ट में आरटी हो और तुम सभी में पास हो, 6 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास टोटल, ठीक है? तो वहां पे ओवरऑल में पास लिखा होगा आपके में, तो वहां आपको कंबाइंड मार्कशीट नहीं मिलेगी। जिनके ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है उनको कंबाइंड मार्कशीट मिलेगी ऑल सब्जेक्ट की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, या फिर कंपार्टमेंट यहाँ पे एक कैटेगरी और आ जाती है, वो होती है एसेंशियल रिपीट। जिनकी एसेंशियल रिपीट थी उनको भी कंबाइंड मार्कशीट मिलेगी होल सब्जेक्ट की, उनको तो मिल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ओवरऑल रिजल्ट भैया पास था, जिनका ओवरऑल रिजल्ट जो था
वो पास था, ठीक है। अब हो सकता है एक सब्जेक्ट में RTI हो, ठीक है, या फिर सभी में ही पास हो लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया हो। तो जो पास थे, जिन्होंने इंप्रूवमेंट कैटेगरी में आप एग्जाम दिया था अभी, ठीक है, तो उनको क्या होगी, उसी सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा, जिस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम अभी दिया होगा उस सब्जेक्ट की ही आपको सिर्फ मार्कशीट मिलेगी, बिकॉज ओवरऑल रिजल्ट तो आपका पास है। तो यहाँ पर 2 मार्कशीट हो जाएंगी, यस 2 हो जाएंगी, दोनों कंबाइन करके आप सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, एक सवाल और उनका रहता है, भाई ये तो ठीक है मार्कशीट वगैरह की, हमें पासिंग सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा जी? ठीक है, यहीं पे आ जाता है जी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा हमें? ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आपको जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC कहाँ से मिलेगा, या करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, CBSE में अभी जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपका मार्कशीट ही होता है, ठीक है। अलग से पासिंग सर्टिफिकेट आई डोंट थिंक अभी मिलता है, आपका जो मार्कशीट है वही एज अ पासिंग सर्टिफिकेट होता है अभी के टाइम पे, ठीक है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, ये चाहिए होता है एडमिशन लेंगे कॉलेज वगैरह में, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अभी के टाइम पे बता देता हूँ, जो हार्ड कॉपी होती है, मतलब जैसे मार्कशीट मिलती है ना प्रॉपर प्रिंटेड, हार्ड कॉपी अभी के टाइम पे CBSE प्रोवाइड नहीं करता है, पहले करता था बट अभी हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है, यानी कि वही जो ऑनलाइन मिलती है, सॉफ्ट कॉपी मिलती है, ठीक है। ये आपको डिजी लॉकर पे मिल जाएगा। जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये आप डिजी लॉकर से निकाल सकते हैं, उसमें आधार वगैरह अपना वेरीफाई करेंगे डिजी लॉकर में, आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप फिर उसको प्रिंट निकाल के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी अभी के टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नहीं मिलती है और कॉलेज वाले मांगेंगे भी नहीं, ठीक है। आप डिजी लॉकर से निकाल के प्रिंट करके सबमिट करेंगे, वैलिड है, ठीक है, बिकॉज कुछ साल पहले ही ये चीज़ चेंज हुई है और सभी कॉलेज वालों को ये चीज़ पता है। ये बात हो गई जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। उसके बाद बारी आती है जी TC की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये भाई साहब आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये आपको स्कूल ही प्रोवाइड करेगा, स्कूल की जिम्मेदारी है ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। ऑल्सो करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपको स्कूल से ही मिलेगा, ठीक है जी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छा एक चीज़ और, रेगुलर कब तक मार्कशीट आ जाएगी, काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। देखो अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग दिन मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप यही मान के चल सकते हो 1 से 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर आपको मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। काफी सारे बच्चे बोलते भैया मेरे को तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी जो मार्कशीट होती है वो डिजी लॉकर पर आ जाती है पहले, तो आप डिजी लॉकर से मार्कशीट को निकाल के प्रिंट करके कॉलेज में सबमिट कर सकते हो और कॉलेज वालों को बोल दो कि मार्कशीट अभी तक हार्ड कॉपी घर पे डिलीवर नहीं हुई है, आप डिजी लॉकर वाली ले लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। डिजी लॉकर वाली भी वैलिड होती है। उसके बाद जब आपके घर पे डिलीवर हो जाए मार्कशीट या स्कूल से जहां से भी आपको लेना है मिल जाए आपकी मार्कशीट, उसके बाद आप कॉलेज में सबमिट कर दें। ये थोड़ा सा आपको कॉलेज वालों से बात करना पड़ेगा, वो जानते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिजी लॉकर से आप तब तक काम चला सकते हैं जब तक हार्ड कॉपी आप तक नहीं आती है मार्कशीट की। टेंशन नहीं लेना, देखो बिल्कुल टेंशन से कुछ नहीं होता। काफी सारे बच्चे टेंशन ले लेते हैं, मार्कशीट मेरी अभी तक नहीं आई, इतना टाइम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं भी आती है काफी टाइम हो जाता है, उसकी भी टेंशन नहीं लेना है। अरे रीजनल ऑफिस से जाके ले लेना, नहीं तो दूसरा अप्लाई कर लेना न्यू मार्कशीट, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चिल रहो, ठीक है। कुछ डाउट है कुछ पूछना हो पीछे कमेंट करो, और ऐसी वीडियोस के एलिवेट भी, और ऐसी वीडियोस के लिए हर्षित की पढ़ाई को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।